Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about important topic of international relations और आज हम देखने वाले हैं जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। सो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है, इसका मोटो क्या है, कौन से देश इसका मेंबर्स है, एवरीथिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सो जीसीसी का फुल फॉर्म है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ओके, so GCC is a political, economic, social and regional organization which was established by an agreement concluded in 1981 among Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and UAE in view of their spatial relations, geographical proximities, similar political system based on Islamic belief, joint destiny and common objectives. सो जीसीसी में जो कंट्रीज है वो अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और रीजनली वो एक साथ है। मतलब एक ही रीजन में कुछ स्टेट्स हैं जो जैसे कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया एंड यूएई मिलकर 1981 में एक एग्रीमेंट साइन किया कि उनका जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रीजनल सिस्टम है वो एक टाइप का है। सो उसको एक तरफ इस्लामिक बिलीफ को एक कॉमन ऑब्जेक्ट की देना और उसको एक एक मोटो में ले जाना। ओके, सो दैट इज द होल थीम ऑफ जीसीसी। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नहीं, ये इकोनॉमिक भी, ये सोशल भी, ये रीजनल भी ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब उस एरिया का जो जो प्रॉब्लम्स होगा, पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, सब कुछ सॉल्व करेगा ये ऑर्गेनाइजेशन। ओके, the structure of the GCC consists of the Supreme Council, the highest authority, ये सबसे बड़ा highest authority है, the Ministerial Council and the Secretary General. Okay, so यहाँ पर एक Ministerial Council है, मंत्रालय है and Secretary General है. Okay, so ये जो GCC का जो structure है, okay, ये consist करता है Supreme Council, सबसे highest body है ये, and Ministerial Council जो Secretary General. Okay, जो सेक्रेटेरिएट है ओके, सो ये कहाँ लोकेटेड है, ये रियाद, सऊदी अरबिया में हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो गल्फ कोऑपरेशन मैंने जो कहा ये उसका लोगो है। इसके जो देश को देखिए आप, सऊदी अरबिया, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतार, यूएई, ओमान, सो एक ही रीजन में वो बिलोंग करते हैं। सो इस एरिया में ये जो है इसको हम कहते हैं गल्फ कंट्रीज। ओके, सो यहाँ पर जो कंट्रीज है वो सब ये इस जीसीसी का मेंबर है। मतलब एक साथ वो एक रीजन में बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। So the charter of the GCC was signed on 25th May 1981, formally establishing the institution. जो ये जो institution है इसको ultimately 25th मई को 1981 में established हुआ ये organization. All current member states are monarchy. So सारे भी जो देश हैं इसके सब monarchy system है यहाँ पर। ओके, इंक्लूडिंग थ्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कौन से कतार, कुवैत एंड बहरीन में कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की सिस्टम है, एंड टू एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम है जो है सऊदी अरबिया एंड ओमान में। ओके, एंड वन फेडरल मोनार्की है यूएई में। ओके, फेडरल सिस्टम है which is composed of 7 member states, each of which is absolute monarchy within its own empire. So उसके एरिया में वो खुद एक एब्सोल्यूट मोनार्की है। इन 7 एरिया को लेकर यूएई बना है। ओके, यूनाइटेड अरब अमितशाही। ओके, अरब कंट्रीज जिसे हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। A proposal in 2011 to transform the GCC into a Gulf Union. So 2011 में ठीक हुआ कि जो GCC काउंसिल है उसे हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे एक गल्फ यूनियन में। ओके, with tighter economic, political and military coordination was advanced by Saudi Arabia. So सऊदी अरबिया के जो political, economic, military coordination को और strong बनाने के लिए जीसीसी का चेंज करके हम उसे एक गल्फ यूनियन में बना देंगे। ओके, during Arab Spring, a movement meant to counterbalance the Iranian influence in the region. So उस टाइम जो अरब एरिया में जो प्रॉब्लम थी उस टाइम ये ठीक हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली ये नहीं हो पाया, गल्फ यूनियन नहीं बन पाया और जीसीसी जैसा था वो वैसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, in 2001 the GCC Supreme Council set following goals. तो 2001 में जीसीसी का जो सुप्रीम काउंसिल है, सबसे हेड ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने 3 गोल सेट किए थे। फर्स्ट, एक कस्टम्स यूनियन बनाई जाएगी। ओके, कुछ रूल्स
बनाए जाएंगे, कुछ नियम्स बनाएंगे जो यूनियन के द्वारा सारे जो देश हैं वो मेंबर स्टेट्स उन्हें मानना पड़ेगा। 2003 में ये बनाया गया। कॉमन मार्केट, मतलब जीसीसी के जो कंट्रीज हैं वो एक कॉमन मार्केट रूल्स रेगुलेशन, कॉमन करेंसीज के थ्रू एक कॉमन मार्केट रेगुलेशन, कॉमन मार्केट रूल के दौरान वो अपने आप स्टेट्स अपने आप में रिलेशंस कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे। ओके, एंड कॉमन करेंसी, और कॉमन करेंसी 2010 साल तक उन सब कंट्रीज में एक ही कॉमन करेंसी होगा जिससे वो एक्सचेंज कर सके रेट। ओके, नेक्स्ट, अदर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, क्या अलग और क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे। ओके, फर्स्ट था फॉर्मुलेटिंग सिमिलर रेगुलेशंस इन वेरियस फील्ड्स सच एज रिलीजियन, फिनेंस, ट्रेड, कस्टम, टूरिज्म, लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन सारे एरियाज को लेकर, जैसे कि टूरिज्म लेकर, रिलीजन लेकर, फिनेंस लेकर, इन सब को लेकर एक सिमिलर रेगुलेशंस होंगी। सारे देश को ये रेगुलेशन मानकर चलना होगा कि इसके बाहर, इस रूल्स रेगुलेशन के बाहर आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है fostering scientific and technical progress in industry, mining and agriculture, water and animal resources. Okay, so आपको एक साइंटिफिकली प्रोग्रेस करने की बात हो रही है उस कंट्रीज को, इंडस्ट्री में, माइनिंग में, एग्रीकल्चर में, सब कुछ में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात की गई है। नेक्स्ट है साइंटिफिक रिसर्च सेंटर बनाने की कोशिश की गई है, बहुत सारे रिसर्च को प्रमोट किया गया है। नेक्स्ट है सेटिंग अप जॉइंट वेंचर्स, दो एक तीन चार देश मिलकर एक कोई जॉइंट वेंचर करे उसका, तो इससे अच्छा होगा। नेक्स्ट यूनिफाइड मिलिट्री, एक यूनिफाइड मिलिट्री सिस्टम होनी चाहिए। ये जो रीजन है अरब गल्फ कंट्रीज हैं यूसीसी में, सो उनको एक यूनिफाइड मिलिट्री सिस्टम रखना होगा। नेक्स्ट एनकरेजिंग कोऑपरेशन फॉर द प्राइवेट सेक्टर, सो प्राइवेट सेक्टर्स जो है उनको एनकरेज करना, उनमें कोऑपरेशन बनाकर रखना। नेक्स्ट स्ट्रेंथनिंग टाइज बिटवीन देयर पीपल्स, जो देश के, ये जो जीसीसी के जो मेंबर स्टेट्स के जो नागरिक है उनमें एक अच्छा रिलेशन बनाना, कोऑपरेशन बनाकर रखना। okay? नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर क्या है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ द जीसीसी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम काउंसिल, सबसे ऊपर है सुप्रीम काउंसिल, उसके बाद है मिनिस्ट्रियल काउंसिल, उसके बाद है सेक्रेटरीट। तो 3 स्टेप्स में ये डिवाइडेड है। फर्स्ट है सुप्रीम काउंसिल, उसके बाद है मिनिस्ट्रियल काउंसिल, उसके बाद है सेक्रेटरीट। द सेक्रेटरीट लोकेटेड इन रियाद, सो यहाँ पर जो सबसे ऊपर है जो सुप्रीम काउंसिल, यहाँ पर जो देश के प्रधान होते हैं, मतलब यहाँ पर किंग या आप उसे नवाब के कुछ भी कह सकते हैं। सो जो मोनार्की सिस्टम के हेड है वो यहाँ पर आते हैं सुप्रीम काउंसिल में। मिनिस्ट्रियल काउंसिल में जो नीचे के मंत्री हैं वो आते हैं। सेक्रेटेरिएट में जो मंत्रियों के सेक्रेटेरिएट है वो वहां पर जाकर मीटिंग करते हैं। ओके, ये रियाद में है। The constitution of GCC is precisely reflected the importance of seeking ways to make the unity of Arab states reality. So यहाँ पर जो constitution है GCC का, उनका मेन मोटो है कि जो एक यूनिफाइड constitution बनाना और इन सारे जो अरब कंट्रीज के जो देशेस हैं उनके अंदर एक यूनिटी बनाकर रखना, अच्छा रिलेशन बनाकर रखना। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, द मीन्स फॉर रियलाइजिंग, कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना, इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन, देश में एक अच्छा रिलेशन, कोऑर्डिनेशन बनाना, इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन करना, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स में लोगों के साथ अच्छा रिलेशंस बनाना ही काम है जीसीसी का। ओके, नेक्स्ट सुप्रीम काउंसिल में मैंने कहा था हाईएस्ट ऑथोरिटी है जीसीसी का। ओके, यहाँ पर जो 6 मेंबर कंट्रीज हैं उनके हेड्स आते हैं, मतलब मैंने कहा था ये मोनार्की सिस्टम है, सो मोनार्की के हेड आते हैं। दिस सुप्रीम काउंसिल मीट्स वंस अ ईयर इन ऑर्डिनरी सेशन, सो ऑर्डिनरी सेशन में साल में एक बार वो मिलते हैं। इमरजेंसी सेशंस कैन बी कन्वर्टेड द, सो इमरजेंसी सेशन में क्या होता है, वो कन्वेंट एट एनी टाइम ऑफ द हेड, मतलब कभी भी ये इमरजेंसी सेशन बुलाया जा सकता है। ओके, बाय हेड ऑफ एनी 2 मेंबर स्टेट्स। आगे सोचे कि कुवैत एंड बहरीन ने बुलाया इमरजेंसी सेशन किसी बारे में, सो 2 स्टेट्स को इसमें राजी होना पड़ेगा तब इमरजेंसी सेशन हम बुला सकते हैं। द चेयरमैनशिप ऑफ द सुप्रीम काउंसिल इज हेडेड बाय ईच मेंबर स्टेट इन टर्न, सो जो चेयरमैनशिप होता है सुप्रीम काउंसिल का वो रोटेट होता है, मतलब एक साल रियाद से होता है, कभी सऊदी अरबिया से, सो रोटेशन वाइज ये चेंज होता है जो हेड है उनके। ओके, सो रेजोल्यूशन आर कैरिड बाय मेजोरिटी वोट, कोई भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो मेजोरिटी वोट के दौरान। ओके, नेक्स्ट है सुप्रीम काउंसिल। सो सुप्रीम काउंसिल ये क्या करता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द ओवरऑल पॉलिसी ऑफ जीसीसी, सो जीसीसी के क्या रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, उसको डिसाइड करना, डिटरमाइन करना काम है। फॉर रेक्टिफाइंग रिकमेंडेशंस प्रेजेंटेड टू इट बाय द मिनिस्ट्रियल काउंसिल और सेक्रेटेरिएट, सो सुप्रीम काउंसिल सब कुछ जो मिनिस्ट्रियल काउंसिल या सेक्रेटेरिएट जो
डाटा भेजते हैं उसे लेकर रिकमेंडेशन देना, उसको लेकर डिसीजंस लेना, सब कुछ का हेड है सुप्रीम काउंसिल। सुप्रीम काउंसिल इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी। जो काम मिनिस्ट्रियल काउंसिल या सेक्रेटरीट करते हैं उसके बारे में डिसीजंस लेना इसका काम है। ओके, और मिनिस्ट्रियल काउंसिल क्या है? यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ 6 मेंबर कंट्रीज। ओके, यह जो मेंबर कंट्रीज है जीसीसी के, वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं वो यहाँ पर आते हैं। द मिनिस्ट्रियल काउंसिल मीट्स वंस अ ईयर एवरी 3 मंथ्स। ओके, एक साल में 3 बार वो मुलाकात करते हैं। ओके, इमरजेंसी सेशंस कैन बी कन्वर्टेड एट एनी टाइम ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ 2 मेंबर स्टेट। यहाँ पर भी इमरजेंसी सेशन आप बुला सकते हैं हर साल में। सिर्फ मतलब 2 कंट्रीज को राजी होना होगा इमरजेंसी सेशंस के लिए, तब बुला सकता है। सो मिनिस्ट्रियल काउंसिल ड्रॉज अप पॉलिसीज एंड मेक्स रिकमेंडेशन ऑन मींस ऑफ डेवलपिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर स्टेट्स। तो ये क्या करता है? मेंबर स्टेट में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बनाकर रखता है इन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल स्फीयर में। इकोनॉमिक स्फीयर में, सोशल कल्चरल स्फीयर में जो एक अच्छा रिलेशन बनाता है जीसीसी कंट्रीज में। सो यही इसका मेन काम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेक्रेटरीट क्या करता है। द सेक्रेटरी जनरल प्रिपेयर्स रिपोर्ट, स्टडीज, अकाउंट्स एंड बजट्स ऑफ द जीसीसी। सो जो हर स्टेट से कोई सेक्रेटरी होता है, जैसे कि आईएफएस या आईएएस जैसे पोस्ट, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट या फॉरेन सेक्रेटरीट जो पोस्ट है, वो यहाँ पर आते हैं। वो क्या स्टडी करते हैं? अकाउंट्स, बजट सब प्रिपेयर करते हैं, रिपोर्ट को ये ड्राफ्ट करते हैं, रूल्स रेगुलेशन को अगर कुछ चेंज करना हो, ये सब कुछ का डिसीजंस, इम्प्लीमेंटेशन ये लेते हैं। ओके, मतलब ये रिपोर्ट बनाते हैं, अल्टीमेट डिसीजन तो लेते हैं सुप्रीम काउंसिल या मिनिस्ट्रियल काउंसिल। ओके, सो सेक्रेटरी जनरल को 3 ईयर टर्म के लिए वो उसे रखा जाता है। सुप्रीम काउंसिल इसे रिकमेंड करता है। ओके, सुप्रीम काउंसिल सॉरी मिनिस्ट्रियल काउंसिल इसे रिकमेंडेड करता है, सुप्रीम काउंसिल उनको अपॉइंट करता है एज ए सेक्रेटरी जनरल। सो वो नॉर्मली एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। सो जो 3 ईयर टर्म के लिए इलेक्टेड होते हैं वो क्या करते हैं? रिपोर्ट बनाते हैं, बजट बनाते हैं, उनका रिपोर्ट को पढ़ते हैं, कौन सा रिपोर्ट अच्छा होगा ये बताते हैं, एंड अल्टीमेट डिसीजंस जो है वो सुप्रीम काउंसिल लेते हैं। ओके, so GCC members and Yemen are also members of the Great Arab Free Trade Area. So जो मतलब GCC के जो member states है ना, so GCC के member state and Yemen जो है वो सब ग्रेटर अरब फ्री ट्रेड एरिया वो गैफ्टा को साइन कर चुके हैं। मतलब गैफ्टा एक कॉमन ट्रेड एरिया है, वहां पर वो साइन कर सकते हैं। कौन कौन से स्टेट हैं यहाँ पर? जीसीसी मेंबर्स हैं एंड यमन। ओके, दिस इज अनलाइकली टू अफेक्ट द फ्रेमवर्क ऑफ द जीसीसी। ये जीसीसी का फ्रेमवर्क को अफेक्ट करता है इन अ मेजर वे एज द जीसीसी हैज अ मोर प्रायोरिटाइज टाइम फ्रेम एज कंपेयर टू द गाफ्टा। ओके, सो ये क्या करता है? फ्रेमवर्क है जीसीसी का जो प्रायोरिटाइज करता है टाइम फ्रेम को कंपेयर टू गाफ्टा के साथ। ओके, इट्स इक्स ग्रेटर इंटीग्रेशन, ये ग्रेटर इंटीग्रेशन की बात करता है इस एरिया में। ओके, रिसेंटली मोरक्को एंड जॉर्डन हैड अप्लाइड फॉर द जीसीसी मेंबरशिप। सो मोरक्को और जॉर्डन ने जीसीसी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है, विच इज करंटली बीइंग स्टडीड। ये जीसीसी का जो एक्सपर्ट कमिटी है वो स्टडी कर रहे हैं कि उनको लिया जाए या नहीं लिया जाए उस जीसीसी के मेंबर के तौर पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। So GCC charter states that the basic objective are to have coordination. तो GCC के चार्टर जो है वहां पर बताया गया है मेन मोटो क्या है उसका, कि कोऑर्डिनेशन करना, इंटीग्रेशन करना एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन मेंबर स्टेट्स इन ऑल फील्ड्स। सो जीसीसी चार्टर के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो जीसीसी के मेंबर्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बना के रखना, इंटीग्रेशन बना के रखना, एक इंटरकनेक्शन बिटवीन कनेक्शन करके रखना मेंबर स्टेट्स के बिटवीन ऑल फील्ड्स रिलेटेड सब कुछ में उनमें एक अच्छा रिलेशन और इंटीग्रेशन बना के रखने की बात की गई है। स्ट्रेंथनिंग टाइज बिटवीन देयर पीपल्स, उनके लोगों के बीच एक अच्छा रिलेशन बनाकर रखना। फॉर्मुलेटिंग सिमिलर रेगुलेशंस की बात की गई है, जैसे कि इकोनॉमी, फिनेंस, ट्रेड, कस्टम, टूरिज्म, लेजिस्लेशन सब कुछ में एक अच्छा रिलेशन और एक स्ट्रेंथनिंग टाइज की बात की गई है, अच्छे रिलेशंस की बात की गई है। ओके, टेक्निकल, अगर कोई देश कोई टेक्निकल प्रोग्रेस कर गया दूसरे देश को वो हेल्प करेगा, या वाटर सप्लाई में या एनिमल रिसोर्सेज में, कुछ में साइंटिफिक रिसर्च में, ये जॉइंट वेंचर्स की बात करते हैं, एनकरेज करते हैं कोऑपरेशन एंड प्राइवेट सेक्टर को। मतलब देश के साथ अच्छा रिलेशन बनाना, एक देश दूसरे देश को हेल्प करना, एंड कोऑपरेटिव जो वेंचर्स हैं वो किए जाते हैं यहाँ पर। ओके,
सो इसका 41st एनुअल समिट हुआ है जीसीसी का। ओके, सो 2020 में 5 जनवरी को जो सऊदी अरबिया में हुआ था। ओके, सो सऊदी अरबिया 2020 में 41st समिट हुआ है। ओके, सो 41st समिट में क्या बताया गया है? दिस इज द प्रेस सेंटर ऑफ 41st समिट ऑफ द कोऑपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ दैट टुक प्लेस इन सऊदी अरबिया ऑन 5th जनवरी 2021। सो 5 जनवरी 2021 में जीसीसी का 41 समिट हुआ है। ओके, द समिट इज चेयर्ड बाय किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। सो सऊदी अरबिया इसे चेयर करते हैं। 1981 में ये फॉर्मेशन हुआ है एंड अकॉर्डिंग्स विद चार्टर द जीसीसी हैड्स एन एनुअल मीटिंग। सो जीसीसी के सुप्रीम काउंसिल जो है वो एनुअल मीटिंग करते हैं कोऑर्डिनेशन को लेकर, इंटीग्रेशन को लेकर, इंटरकनेक्शन को मेंबर स्टेट्स में एक अच्छा रिलेशन बनाकर रखना, इकोनॉमिक अफेयर्स, कॉमर्स, एजुकेशन, सब कुछ में। सो इसके ऊपर यहाँ पर बात की गई है। ओके, सो ये जो मीटिंग है, मीटिंग फॉर 41st समिट कमेंस्ड ऑन, ये होने वाला था 23 दिसंबर 2020 को एंड कंक्लूडेड हुआ है, मतलब शुरू हुआ है 23 दिसंबर 20 को एंड कंक्लूडेड हुआ है 5 जनवरी 2021 को। तो अब तक 41 समिट हो चुके हैं। ओके, so GCC has signed solidarity and stability deal at that 41st GCC का summit at सऊदी अरबिया। so GCC के जो 41st summit थे वहां पर GCC ने एक solidarity and stability के ऊपर एक डील की, मतलब जो GCC के मेंबर स्टेट्स हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाकर, एक solidarity, एक भाईचारा का रिलेशन बनाकर रखने की बात की गई है। so that's all about GCC. I hope you understand. Thank you.